बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 है उसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है ना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 to 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते कहता है एक दुकानदार है और उसके पास डिनर सेट है। तो वो डिनर सेट को 3852 रुपये में फरोख्त करता है। 3852 रुपये में फरोख्त करता है तो उसे 7% नफा हासिल हो जाता है, 7%। अगर वो डिनर सेट को 4050 रुपये में फरोख्त करे तो उस नफा फीसद नहीं। पहले उसने हमें क्या दिया हुआ है, नफा फीसद, और साथ में क्या दिया हुआ है, कीमतें फरोख्त। तो हमने जो दूसरा सवाल दिया किया था उसमें कीमतें फरोख्त और नफा दिया होता था, उससे हम कीमतें खरीद मालूम करते थे। तो इन दोनों से हम कीमतें खरीद मालूम करेंगे। और फिर दूसरी सूरत में क्या है, हमारे पास ये क्या पड़ी हुई है, कीमतें फरोख्त दोबारा और कीमतें खरीद, इन दोनों से निकल आएगी। तो कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त से जब मैं कीमतें खरीद माइनस कर दूंगा तो वो नफा आ जाएगा, उसको फीसद लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बहरहाल पहले इन दोनों के हिसाब से ये डेटा लिखते, मेरे पास है क्या, कीमतें फरोख्त जो उसने दी हुई है 3852 और नफा कितना है, 7%। कीमतें खरीद मालूम करनी है यहाँ पर पहली सूरत में। तो उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था, फर्ज किया कीमतें खरीद 100 रुपया है और नफा 7% है, तो कीमतें खरीद फरोख्त क्या होगी, 7 इसमें प्लस कर देंगे 100 में, क्योंकि ये 100 कीमतें खरीद थी और ये नफा था, तो इन्हें प्लस किया तो ये आ गया 107 रुपये। अब अगर कीमतें फरोख्त जो 107 रुपये हो तो कीमतें खरीद कितनी थी, 100। जो मालूम करनी है वो इक्वल से राइट हैंड पे लिखनी है और जो उसने दी हुई है वो लेफ्ट पे। तो अगर कीमतें फरोख्त 107 जो ये हमने फर्ज ट्रेन कर ली थी, तो उस वक्त 100 रुपये है, और अगर कीमतें फरोख्त 1 रुपया हो तो 100 और ये वाला 107 इधर आके डिवाइड, क्योंकि यहाँ कीमतें फरोख्त कम हुई तो खरीद भी कम हुई, कम लाने के लिए डिवाइड। अगर कीमतें फरोख्त 3852, अब देखिए पहले एक थी, अब ये बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो इधर भी बड़ा जवाब लाना है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, 100 को 3852 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 107, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी 3600। ये 3600 आपकी क्या आ रही है, कीमतें खरीद। अब दूसरी सूरत में कीमतें खरीद आपकी बन रही 3600, कीमतें फरोख्त बन रही है 4050। 3600 रुपये कीमतें खरीद पर नफा कितना है, जारी सी बात है जितनी कीमतें फरोख्त है उससे कीमतें खरीद माइनस कर दें तो वो आपका नफा है। 4050 में से 3600 माइनस किया तो 450 आ गए। 1 रुपया कीमतें खरीद पर नफा कितना होगा, जारी बात है कम होगा। कम लाने के लिए क्या करेंगे, ये 450 वैसे और ये 3600 इधर आके डिवाइड। 100 रुपये कीमतें खरीद पर नफा 100 रुपया, क्यों, क्योंकि फीसद में लाना है और फीसद 100 में से होता है। फीसद कितने में से होता है, 100 में से, इसलिए मैंने यहाँ 100 रुपये पर क्या होगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करें हम, ये वाला 0 0 से कैंसिल कर दें नीचे वाला, और ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया। अब ये जो 2 पे डिवाइड होता है कर दो, 2 1 जार 2, 3 से 2 के 1 इधर आए, इसके साथ पड़ेगा 16, 2 8 जार 16, नीचे 18 और ये 2 5 जार 10। अब ऊपर वाला 45 ये बचा हुआ है, 9 से ये भी होता है, ये भी होता है, 9 2 जार 18 और ये 9 5 जार 45। तो ऊपर वाले 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और नीचे 2, क्योंकि ये यहाँ पर ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो ये से यहाँ बन सकती है कैसे, 25 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जार 2, 5 बचा वैसे ही नीचे। अभी ये बाहर वाले इस 2 से ये बड़ा है तो फिर दोबारा से 2 2 जार 4, 5 से 4 गया 1। अब ये वाला 1 जो है ना ये बाहर वाले से छोटा हो गया, तो आगे मजीद नहीं हो सकता। तो अब लिखना कैसे, आंसर पहले ऊपर वाली लिखनी 12, ये लिखा जैसे एक साइड पर, फिर नीचे वाली ये 1 ये ऊपर लिख लेंगे, और जो साइड जिससे डिवाइड हुआ है आपको पता डिवाइड होने वाला नीचे, वो नीचे आ गया। तो 12 से 1 बटा
2% आपके पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 12 एशियाती कीमतें फरोख्त 15 एशियाती कीमतें खरीद के बराबर है, नफ़ा फीसद। मतलब 12 चीज़ों की जो कीमतें फरोख्त है वही 15 चीज़ों की कीमतें खरीद है। मराद क्या है कि हमारे पास 15 चीज़ों की कीमतें खरीद दी हुई है और 12 चीज़ों की कीमतें फरोख्त, ये सेम है। तो फीसद में मालूम करना तो हम वो फ़र्ज़ करेंगे 100। फ़र्ज़ किया 15 एशिया की कीमतें खरीद, 15 चीज़ों की कीमतें खरीद कितनी है हमारे पास आ गई 100। तो 12 चीज़ों की कीमतें फरोख्त भी वही है, क्योंकि सवाल में देखें आप तो वो क्या कहता है कि जो 12 चीज़ों की कीमतें फरोख्त है, 12 की कीमतें फरोख्त और 15 की कीमतें खरीद के बराबर हैं। यानी कि 15 चीज़ों की जो कीमतें खरीद है वही 12 चीज़ों की कीमतें फरोख्त है। मतलब ये कि उसने 15 चीज़ें जितने रुपए में खरीदी हैं उतने में 12 बेच दी, उसे 3 चीज़ें मुनाफे में बच गई, वही फीसद में हमने लेना है। तो ये जो कीमतें खरीद को फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया 15 चीज़ों की कीमतें खरीद है 100, 12 की कीमतें फरोख्त है 100, तो नफ़ा कैसे होगा? ज़ाहिर सी बात है 12 चीज़ों की कीमतें फरोख्त है 100, एक चीज़ की कीमतें फरोख्त ज़ाहिर बात है कम होगी, 15 चीज़ों की कीमतें फरोख्त ज़्यादा होगी तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कम थी तो 12 से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई किया, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड, तो ये आ गया 125। अब इसे फीसद में लाना है, तो फीसद में लाने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो नफ़ा ले लें, क्योंकि कीमतें खरीद हमारी कितनी है 100 रुपया और कीमतें फरोख्त आ रही 125, तो नफ़ा कितना हुआ 25 रुपये। फीसद में लाना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कैसे होगा? 25, फार्मूला ये है 25 बटा कीमतें खरीद वो कितनी है 100 रुपये, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फीसद में ला रहे हैं, जब 100 से लिया तो साथ में फीसद। फीसद का मतलब क्या होता है आपको हमने पहले बताया था, फीसद बराबर होता है 1/100 के, 1/100 के, 100 में से, 100 में से, यानी 1/100। तो यहाँ देखें मैंने 100 अपने पास से लिया, साथ ही फीसद ले लिया, यानी 1/100 भी ले लिया। तो अगर आप किसी भी सवाल में करते हैं 100 और मल्टीप्लाई 1/100, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नीचे वाला इससे कैंसिल हो जाए। तो हमने फीसद लाने के लिए ये किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और साथ में फीसद, तो ये 100 नीचे वाले 100 से डिवाइड क्या बचा 25%, तो ये आपका नफ़ा फीसद आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कीमतें खरीद पे 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को कीमतें खरीद पर 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपये में फरोख्त किया जाए तो उसकी कीमतें खरीद मालूम करें। फ़र्ज़ किया कीमतें खरीद कितनी है 100 रुपया, क्योंकि फीसद में आना है, और नफ़ा कितना है 1/6, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि उसने कहा कीमतें खरीद का 1/, जब भी किसी चीज़ का हिस्सा होगा तो वो उसे कुल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई, 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 और नीचे 6, वैसे ही कीमतें फरोख्त कितनी होगी 100 रुपया कीमतें खरीद थी, तो नफ़ा 100/6। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे आएगा? दोनों का बट्टा यही है बस, तो यही एलसीएम, जिसका बटा नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई। 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 600, ऊपर क्या आ जाएगा 600 प्लस ये बटा, और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला 100 वैसे ही सेम आ जाता है। तो अब देखो 600 प्लस 100 कितना हो जाता है 700/6, ये आपकी क्या आ गई है कीमतें फिर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जो ज़्यादा अहम है, सबसे अहम है, वो ये है कि पहले 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करना, सीधा 1/6 100 में प्लस नहीं कर देना जैसे पीछे वाले सवालों में होता था। जो वो नफ़ा देता था हम उसे क्या कर देते, सिंपल प्लस कर देते थे, मगर इसमें वो प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहता है कीमतें खरीद पर 1/6, कीमतें खरीद जितनी है उसका 1/6 हिस्सा,
तो जब भी किसी चीज़ का हिस्सा होता है तो पहले वो कुल से मल्टीप्लाई होता है, फिर वो हिस्सा बनता है। तो ये इस तरह से, इसलिए पहले मल्टीप्लाई करना इस सवाल की अहम चीज़, और फिर उसे प्लस करना। ये आ गई मेरे पास कीमतें फ़रोख्त। अगर कीमतें फ़रोख्त 700/6 हो तो कीमतें खरीद हमने ली थी 100। अगर कीमतें फ़रोख्त 1 हो तो क्रम लाने के लिए ये 7/6 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड होगा। मीन टू से इधर ये 100 वैसे ही पड़ा रहेगा और डिवाइड क्या होगा, और डिवाइड क्या होगा 700/6। आपको पता है जब भी बटे में रकमें आए तो हम बाद वाली रकम को उल्ट देते और डिवाइड की जगह क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो ये होगा मल्टीप्लाई, 6 ऊपर चला जाएगा और 700 नीचे आ जाएगा। ये तो ये 20 से कैंसिल, ऊपर 6 1 6 और नीचे 7। तो इस तरह से ये 6/7 आ गया। अब अगर कीमतें फ़रोख्त 1470 रुपये हो तो कीमतें खरीद कैसे होगी, ये 6/7 वैसे ही और साथ में 1470 रुपये। उसे 7 से कैंसिल कर दे, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 0 बचा वैसे ही। तो क्या आया आपके पास 6 × 210। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1260 रुपये, और ये आपका आंसर है, ये आपकी कीमतें खरीद है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।